वह रात बेहद घनी थी और चंद्रलेखा ने महल के हर कोने में कालवेश के संकेतों को खोजने की ठानी थी। उसे पता था कि कालवेश अब महल के भीतर एक छाया बन चुका था। वह किसी भी रूप में घुस सकता था। महल के भीतर कदम रखते ही चंद्रलेखा को महसूस हुआ कि सब कुछ बदल चुका है। दरवाजे पर लगा लाल चूना, दीवारों पर उकेरी गई तंत्र मंत्र की लकीरें और मंदिरों के आसपास जमा धुआं, सब कुछ उसे कालवेश की साजिश का एहसास दिला रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि महल की हर दीवार, हर भवन उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार था। चंद्रलेखा एक कमरे में गई जहां उसे पहले कभी कोई गहरी छाया नजर नहीं आई थी। जब उसने वहां कदम रखा तो एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ और तभी एक फुसफुसाहट आई। तुम सोचती हो तुम बच सकती हो चंद्रलेखा? वह चौंकी और मुड़ते हुए कहा, तुम हो कालवेश? हवा में एक हल्का सा हास्य गूंजा और फिर अचानक कमरे का तापमान बढ़ने लगा। एक काला धुआं कमरे में भरने लगा और उसमें से कालवेश की छवि उभरने लगी। उसका चेहरा किसी के जैसे नहीं था। वह एक पल में विक्रमादित्य की तरह था, अगले ही पल सेनापति सोमदेव की तरह। वह अपनी पहचान बदल सकता था। तुम मेरी कमजोरियों को नहीं समझ सकती चंद्रलेखा। कालवेश की आवाज गहरी और खौफनाक थी। तुम स्वयं एक खौफ हो जिसे मैं अपने रूप में ढाल सकता हूँ। चंद्रलेखा ने अपनी कटार उठाई और फिर वह बिना डर के बोली, तुम कोई रूप नहीं हो कालवेश। तुम मेरी छाया से डरते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं अब अपनी पहचान को ढूंढ चुकी हूँ। तुम मेरी शक्ति से पार नहीं पा सकोगी। कालवेश ने हंसी उड़ाई, क्योंकि तुम वही हो जो मैं चाहता हूँ, एक भ्रम। लेकिन चंद्रलेखा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अपनी माँ के शब्दों को याद किया, सत्य को पहचानो क्योंकि तुम वही बन जाओगी जो तुम विश्वास करती हो। तभी एक शक्तिशाली चमक आई और कालवेश की छाया विस्मृत हो गई। कमरे में एक गहरी शांति छा गई, जैसे कोई युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ हो। चंद्रलेखा बाहर निकली और सामने विक्रमादित्य खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। तुमने वही किया जो कोई और नहीं कर सकता था चंद्रलेखा। तुमने अपने भीतर के अंधकार को हराया और अब तुम सिर्फ एक रक्षक नहीं बल्कि इस राज्य की आत्मा हो। चंद्रलेखा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब सिर्फ अपने राज्य का रक्षक नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का भी रक्षक हूँ महाराज। मैं अब विष नहीं प्रकाश बन चुकी हूँ। विक्रमादित्य ने हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हारा युद्ध अब खत्म हुआ चंद्रलेखा, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अब तुम और राज्य दोनों ही सुरक्षित हैं। महल के भीतर एक नया सूर्य उग चुका था। चंद्रलेखा ने एक बार फिर अपनी कटार को देखा। अब वह न केवल एक युद्ध कला का उपकरण थी बल्कि एक प्रतीक थी नवजीवन का। राज्य की धरती पर शांति का सूरज फिर से चमकने लगा और चंद्रलेखा ने आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर कदम बढ़ाया।